सभी को नमस्कार। मैं आचार्य दीपक कौशिक आप सभी का संस्कृत वाहिनी गंगा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की जो कथा है उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्रचलित कथा है वह बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत हमें यह प्राप्त हुई है, जिसमें अनेक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को अगर आप विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करते हैं तो इस दिन आपको अपने पितरों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था, जिसमें स्वयं ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक पुत्री अभी छोटी थी, तो धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बड़ी हो जाती है तो विवाह योग्य हो जाती है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाता है। लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवती, गुणवती थी, लेकिन गरीब परिवार होने के कारण उस कन्या का, उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन सौभाग्य से उनके घर पर एक साधु भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पर आते हैं और साधु बहुत ही तपस्वी थे। तो उन्होंने देखा, जब भोजन लेकर के उनकी कन्या, ब्राह्मण की कन्या उस साधु के सामने आई कि हे साधु, यह भोजन ग्रहण करें। जब साधु ने भोजन ग्रहण कर लिया, पा लिया, उसके उपरांत साधु उस कन्या की हस्त की, हाथों की रेखाओं को देख करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस कन्या के भाग्य में तो विवाह है ही नहीं, तो इसकी हाथों की रेखाएं मैंने देखी हैं, तो इसके हाथों में विवाह की रेखा नहीं है। जैसे ही उस ब्राह्मण ने उस साधु के वचन सुने, वह उस साधु के चरणों में गिर गया और बार बार कहने लगा कि हे साधु, आप मेरे को किसी भी प्रकार इसका कोई भी उपाय बता दें। ब्राह्मण के बार बार निवेदन करने पर साधु के मन में दया आ गई और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि यह कन्या यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। उसकी अगर यह कन्या सेवा करती है और वह अपनी मांग का, जो मांग का सिंदूर होता है, मांग में जो स्त्रियां सिंदूर डालती हैं, वह मांग का सिंदूर अगर इसकी मांग में लगा देती है तो यह कन्या अवश्य ही सौभाग्यवती हो जाएगी और इसका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने ऐसा सुन करके अपनी पुत्री को बताया कि इस प्रकार से वह करे। अगले दिन प्रातः होते ही ब्राह्मण की कन्या उस धोबिन के घर पर जाती है और उसके बाद वह वहाँ पर गई। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले, जब तक वह धोबिन और उसके परिवार के जन नहीं जाग जाते थे, तब तक वह उनका जो सारा कार्य होता था, साफ सफाई इत्यादि का, वह समापन करके आ जाती थी। 3-4 दिन बीतने के उपरांत धोबिन देखने लगी, यह प्रतिदिन कौन कर रहा है कि इतनी जल्दी साफ सफाई हो जाती है, हमारा जो घर का कार्य होता है वो इतनी जल्दी हो जाता है, कौन कर रहा है? शायद मेरी बहू है, वो जल्दी अपना काम समाप्त करके सो जाती है। और उसकी जो बहू थी वह भी यही सोचती कि मेरी सासू
प्रातः जल्दी उठ करके यह सारा कार्य करके सो जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि क्या आप इस कार्य को कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने दोनों का जवाब था कि हम तो यह कार्य नहीं करते। तो फिर यह कार्य कौन कर रहा है? तो उन्होंने इसे देखने के लिए अगले ही दिन वह भी प्रातःकाल इसी ताक में थे कि देखते हैं कौन उनका यह कार्य कर रहा है। जब प्रातःकाल देखा तो एक ब्राह्मण की कन्या प्रातःकाल आई और पूरी साफ सफाई करके अपने घर को चली गई। धोबिन उसका पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच गई और जाकर के उस ब्राह्मण की कन्या से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उस ब्राह्मण की कन्या ने और ब्राह्मण ने उन्होंने बताया कि एक साधु ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। अपनी सारी कथा उनको बताई। तो धोबिन इस कथा को, इस चीज़ को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी जो मांग का सिंदूर था वह उस कन्या की मांग में लगा दिया। लेकिन उस धोबिन का जो पति था वह बहुत बीमार था। जैसे ही उसने उस धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति भी शरीर त्याग चुका था। वह धोबिन बहुत ही पतिव्रता थी। जैसे ही उसके पति का देह त्याग हुआ, उसको इसके विषय में पता लग चुका था कि उसका पति देह त्याग चुका है। उसने विचार किया, क्योंकि प्रातःकाल का समय था और वह उस ब्राह्मण कन्या के पीछे गई तो कुछ भी खाया पिया नहीं था, निर्जला ही उसके पीछे गई थी। तो निर्जला ही वह वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने सारा कार्य किया, लेकिन जैसे ही उसे यह पता लगा कि मेरा पति मर चुका है, शरीर त्याग चुका है, तो उसने मन ही मन विचार किया कि मैं जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष मिलेगा, उस पीपल के वृक्ष की पूजा करने के उपरांत ही जल भी तभी ग्रहण करूँगी, तब तक मैं निर्जला व्रत ही रहूँगी। वह धोबिन ब्राह्मण के घर से चलती है और कुछ दूरी पर जाकर के वहाँ पर उसे पीपल का एक वृक्ष मिलता है, लेकिन उसके पास में कोई भी पूजन सामग्री ना होने के कारण उसने वहाँ से ईंटें इकट्ठी की, एकत्रित करके उन्हीं की उसने परिक्रमा करके जो उसकी वस्तुएं थी 108 बार उस वस्तुओं की परिक्रमा की और पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसकी 108 बार परिक्रमा की। और उसके उपरांत ही उस धोबिन ने जैसे ही जल ग्रहण किया, उसका पति भी जीवित हो गया। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। हर विवाहिता वह अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। कुछ ही समय के बाद में उस ब्राह्मण की कन्या का बहुत ही अच्छी जगह पर विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ में बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करती है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख और शांति आती है, पति की दीर्घायु होती है। इस दिन प्रातःकाल ही अगर हम मौन व्रत को धारण करते हैं तो आपको 1000 गायों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह आपको केवल सोमवती अमावस्या को मौन व्रत धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन अधिक से अधिक दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, करवाना चाहिए और इस दिन पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृ देवता ही अपने को, हमारे जो पूर्वज हैं वह हमें आशीर्वाद देते हैं। और अमावस्या के दिन जो हमारे पूर्वज हैं वो जागृत अवस्था में रहते हैं।
इस दिन आप तिलांजलि अवश्य अर्पण करें, पूर्वजों के निमित्त तिलांजलि दें, उनको पिंडदान अवश्य देना चाहिए और उनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं आपकी सहज ही दूर हो जाती हैं। इस दिन जितना हो सके उतना अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।